आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो प्रदेश में सरकारी आवासीय विद्यालय 17 से खुलेंगे। तो प्रदेश में सरकारी आवासीय विद्यालय 17 नवंबर से खुलेंगे। इनमें 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति सरकार ने दे दी है। उत्तरकाशी सीजीएम को हाईकोर्ट ने किया निलंबित। तो स्वजनों से हाथापाई और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की शिकायत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें बागेश्वर जिला सत्र न्यायालय से संबद्ध किया गया है। रुद्रप्रयाग डीएम को हटाया, मनीषा से छीना उद्योग विभाग। तो सरकार के आदेशों को मानने से हीला हवाली करना 2 महिला आईएएस अधिकारियों पर भारी पड़ गया। शासन ने इन दोनों महिला अधिकारियों के पदभार में बदलाव कर दिया है। विश्वविद्यालयों में फिर से लौटेगी रौनक। तो कोरोना के कारण बंद पड़े देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को सरकार ने खोलने का फैसला किया है, लेकिन कोई तिथि तय नहीं की है। उसने विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को अधिकार दिया है कि वे इस पर स्वयं फैसला करें। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की भी सहमति लेने को कहा गया है। दीपावली से पहले अतिक्रमण पर चलेगा हथौड़ा। तो देहरादून से खबर है, जहां पे मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आईजी और डीआईजी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के 1500 पदों पर भर्ती जल्द। तो उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही कांस्टेबल के 1500 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि पुलिस मुख्यालय की हरिद्वार कुंभ से पहले भर्ती पूरी करने की योजना थी, लेकिन शासन की ओर से अनुमति न मिलने और इसके बाद कोरोना संक्रमण के चलते प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब हालात थोड़ा ठीक होने के बाद मुख्यालय भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में जुट गया है। पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक पुष्पक ज्योति ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से लगातार पदोन्नतियों की जा रही हैं। पहले 88 दरोगा को इंस्पेक्टर, इसके बाद 31 आरक्षी को सब इंस्पेक्टर बनाया गया और अब 349 नागरिक पुलिस व आर्म पुलिस के कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को पदोन्नति देने की तैयारी है। पदोन्नति के बाद रिक्त होने वाले कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। संभवतः नए साल में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पौड़ी में 80 शिक्षक मिले कोरोना संक्रमित। तो उत्तराखंड में कोरोना के 480 नए मामले। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 480 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई। अब प्रदेश में कुल 64,065 लोग संक्रमित हो गए हैं। इसमें से 58,823 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3,680 केस एक्टिव हैं। इसी के साथ 515 मरीज राज्य से बाहर भी जा चुके हैं। पौड़ी में सबसे अधिक 118 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इनमें 4 विकास खंडों के 80 शिक्षक शिक्षिकाएं भी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। इसके बाद संबंधित स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। दून की सड़कों पर फिर दौड़ेगी खुशियों की सवारी। तो दून में खुशियों की सवारी एक बार फिर दौड़ती दिखाई देगी। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को घर छोड़ने के लिए शुरू की गई इस सेवा का संचालन पिछले कई माह से बंद था। अब इसका टेंडर हो गया है। अन्य जनपदों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सरकारी खर्च पर हो हर शिक्षक छात्र की जांच। तो पौड़ी जिले में गुरुवार को करीब 80 शिक्षकों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार से सभी शिक्षक, स्कूल कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं की कोरोना जांच सरकारी खर्च पर करने की मांग की है। सीए एग्जाम। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर-दिसंबर में होने वाली परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 1 नवंबर को जारी हुए सीए के प्रवेश पत्र में जिन छात्रों को कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र आवंटित हुए हैं, वह अपनी समस्याओं के लिए इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण में भी होगी परेड। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण में पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन किया जाएगा। सावधान, त्योहार में ठग बिछा रहे जाल। तो ज़्यादा ब्याज का लालच देकर हड़पे 22 लाख। वहीं बुजुर्ग के खाते से 47 लाख रुपए उड़ा दिए गए हैं। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं मकान बेचने के नाम पर 50 लाख रुपए हड़पे गए हैं। तो इस प्रकार से देहरादून से ठगी का खेल लगातार यहाँ पे चलता जा रहा है। मकान लीज पर लेने के बाद गेट पर जड़ा ताला। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे मकान 20 साल के लिए लीज पर देने के बाद मकान मालिक ने किराएदार की अनुपस्थिति में मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। पुष्पांजलि बिल्डर के वकीलों ने रेरा में लगाई हाजिरी। तो पुष्पांजलि रियल्मस एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब रेरा ने भी तेवर तख्ल कर दिए हैं।
देहरादून से दिल्ली को वॉल्वो बस सेवा शुरू हो गई है। तो कोरोना काल के चलते 22 मार्च से खड़ी थी वॉल्वो व एसी बसें। रद्द हुई नंदा देवी एक्सप्रेस, यात्री परेशान हो गए हैं। तो देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस को रेलवे ने रवानगी से पहले रद्द कर दिया, जिस कारण ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देहरादून प्रयागराज के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव। तो देहरादून से प्रयागराज के बीच चलने वाली लिंक एक्सप्रेस देहरादून प्रयागराज त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में चलाने की योजना है। ट्रेन को 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक एक सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा। वहीं देहरादून से खबर है जहाँ पे महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तो केंद्र भाजपा की सरकार बनने के बाद से भाजपा शासित राज्यों में अराजकता का माहौल है। महिला व पिछड़ों के उत्पीड़न के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं केंद्र सरकार की विफलता है। तो ये बातें गुरुवार को कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कही। रोडवेज में कोरोना नीति पर मिलेगा 3 महीने का वेतन। तो संविदा व विशेष श्रेणी कर्मियों को न्यूनतम वेतन प्रणाली पर मिलेगा जून, जुलाई और अगस्त का वेतन। 2 दिन के भीतर शुरू होगी शिक्षक भर्ती। तो उत्तराखंड द्विवर्षीय डैड डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने मौके पर शिक्षा सचिव को 2 दिन के भीतर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। तुंगनाथ मंदिर का संरक्षण करेगा एएसआई। तो संरक्षण कार्यों का प्रस्ताव किया जा रहा है तैयार। दीवारों पर उभरी दरारों भी भरी जाएंगी। गैस बुकिंग न होने से उपभोक्ता परेशान है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के घरेलू गैस उपभोक्ता इन दिनों परेशान है। परेशानी कारण है कि कंपनी की ओर से एक नंबर को घरेलू गैस बुकिंग के लिए जारी किया गया। नया इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम नंबर उपभोक्ताओं की शिकायत है कि इस नंबर पर गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है। दिसंबर अंत तक सभी स्कूलों में उपलब्ध हो पानी। तो सीएम ने की जल मिशन की समीक्षा। उपनल के जरिए अन्य व्यक्तियों को की भी होगी आउटसोर्सिंग। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल के जरिए पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के अलावा एक बार फिर प्रदेश के अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति दी जाएगी। कॉर्बेट में नेचर गाइडों के अंतिम पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। तो नेचर गाइड पद के लिए वरीयता मानक पूरा करने वालों का चयन न करने का आरोप लगाया गया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में आएगी तेजी। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्यों की गति और तेज होगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने परियोजना क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल 3 घंटे के लिए खुला। तो भारत और नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल गुरुवार को खोला गया। नेपाल के दत्तू गांव निवासी एक बीमार को इलाज के लिए बरेली ले जाने के अनुरोध पर दोनों देशों की सहमति पर पुल खोला गया। इस दौरान 234 व्यक्तियों ने आवाजाही की। बात करते हैं विकास नगर की खबरों की। तो विद्यालयों को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण कर जायजा लिया। दून से लाखा मंडल के लिए चले बस। तो परिवहन सेवा की कमी से आवागमन में झेलनी पड़ती है परेशानी। बात करते रुड़की की खबरों की। तो आक्रोशित भीड़ ने कोतवाली घेरी। तो 2 नवंबर को नगला एमाद गांव में भूमि विवाद से की गई मारपीट में हुई थी ग्रामीण की मौत। वहीं खबर आई है रुड़की से जहां पे गोकसी के आरोपित की हो गिरफ्तारी। तो ग्राम माधोपुर में 3 दिन पूर्व हुई गोकसी की घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता गुरुवार को गंग नहर कोतवाली पहुंचे। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो 16 कनस्तर रसगुल्ले कराए नष्ट। तो कोयल ग्रांट स्थित ओम डेयरी पर प्रशासन की कार्रवाई। मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। धूल मिट्टी उड़ी तो ठेकेदार पर दर्ज होगा मुकदमा। तो डीएम। वहीं खबर है सुसाइड नोट लिखकर कर्मी ने दी जान। तो सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले सहारनपुर के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही खबर है यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने लक्सर में प्रदर्शन कर महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका तथा रिपब्लिक भारत के संपादक अर्णव गोस्वामी को तत्काल रिहाई की मांग की है।
दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो खबर रही है लालडांग से, जहां पे गुरुवार सुबह सज्जनों ने पुलिस को दी दुर्घटना की सूचना। एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर रही है लक्सर से, जहां पे सड़क हादसे में घायल फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई है। बाहर से आने वालों का चिड़ियापुर में पंजीकरण। तो चिड़ियापुर सीमा के रास्ते सड़क मार्ग से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। यहां बनाए गए अस्थायी पंजीकरण केंद्र में आने वाले सभी यात्रियों का पूरा विवरण कंप्यूटर में दर्ज करने के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश करने दिया जा रहा है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो उपचार न मिलने पर गर्भवती ने तोड़ा दम। तो खबर है पुरोला से, जहां पे समय पर उपचार न मिलने के कारण मोरी देवती गांव की 21 वर्षीय प्रसव पीड़िता किरण ने बुधवार को रोहड़ू ले जाते समय आराकोट के निकट दम तोड़ दिया। मोरी तहसील की देवकी गांव पहुंचने के लिए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 177 किलोमीटर सड़क और फिर 5 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। वादू गांव में भालू ने हमले में वृद्ध घायल हो गया। तो खबर है खंड प्रेस, जहाँ पे विकासखंड घाट के वादू गांव में भालू के हमले में एक वृद्ध घायल हो गया। वहीं खबर है ये विद्यालय में अस्थायी जेल शिफ्ट की गई है। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे जिला प्रशासन ने जीआईसी ओजली में बने अस्थायी जेल को गुरुवार को समीप के हाट बाजार में शिफ्ट कर दिया। आज शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होंगे बाबा तुंगनाथ। तो बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रसाव के लिए गुरुवार को भनकुंड पहुंची है। बर्फ से ढका सीमा का आखिरी गांव। तो भारत चीन सीमा से लगे चमोली जिले के अंतिम गांव नीति में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई है। अपर शिक्षा निदेशालय 3 दिन रहेगा बंद। तो पांपो, पौड़ी, खिरसू व कोट क्षेत्र में करीब 80 शिक्षक शिक्षिकाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं 2 विद्यालयों में पेडल सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। नंदप्रयाग में बना उत्तराखंड का पहला सौर ऊर्जा शौचालय। तो पंच प्रयागों में शामिल नंदप्रयाग में उच्च गुणवत्ता युक्त शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह उत्तराखंड का पहला ऐसा हाईटेक शौचालय है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसके निर्माण में 2,50,000 की लागत आई है। 20 दिसंबर से कोटद्वार में सेना भर्ती रैली। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में भर्ती कार्यालय की ओर से जारी की गई है तिथि। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के सेना भर्ती कार्यालय की ओर से सेना भर्ती की नई तिथि घोषित की गई। भर्ती 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक कोटद्वार में आयोजित होगी। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो आंदोलनकारियों की जिद पे झुका सिस्टम। तो इड़ा गांव में पेयजल योजना पूरा करने का आश्वासन ले ग्रामीणों के बीच पहुंचे विधायक। अनशनकारी बोले, वादा खिलाफी की तो अब खैर नहीं। चितई पेट साल बाईपास को हरी झंडी। तो हादसों के लिहाज से अति संवेदनशील अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर जोखिम कम करने के लिए चितई से पेटसाल तक बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। वहीं खबर है यह बागेश्वर पे हिंदू जागरण मंच ने फूका पुलिस का पुतला। तो उधम सिंह नगर की घटना पर जताया आक्रोश। गोवंश के साथ हो रही बर्बरता पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं बागेश्वर जिले में 2 को छोड़ सभी विद्यालय खुले हैं। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो एक ओपीडी में आज से देखे जाएंगे 30 मरीज। तो एसटीएच में 7 माह बाद शुरू होगा इलाज। 3 दिन न्यूरो के मरीजों को मिलेगा परामर्श। वही खबर है रामनगर, जहां पे परचून की आड़ में बेच रहा था, इसमें पुलिस ने दबोचा है। डंडों से पीटने के बाद बेहोश होने तक पिलर में से बांधा। तो पिथौरागढ़ निवासी प्रवीण की नशा मुक्ति केंद्र में हत्या के बाद अब पुलिस ने भी स्वीकारा है कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। डंडे और प्लास्टिक से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के बाद उसे पिलर से बांध दिया गया। बंधक बनाने के कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। तब घबराकर नशा मुक्ति केंद्र का स्टाफ उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। कॉर्बेट में नेचर गाइडों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो अवैध आवाजाही रोकने पर एसएसबी ने बढ़ाई गश्त।
तो नेपाल और भारत के बीच अवैध ढंग से हो रही आवाजाही की शिकायतों के बाद एसएसबी सक्रिय हो गया है। सीमांत में 17 नवंबर से खुलेंगे निजी स्कूल। इसी के साथ खबर है धारचूला, जहाँ पे धारचूला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को खोला गया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो बिना लाइसेंस के ही खाद्य विभाग का गोदाम, तो काशीपुर रोड इसी खाद्य विभाग के गोदाम में मार्केटिंग इंस्पेक्टर की तरफ से खाद्य लाइसेंस नहीं लिया गया है। बैंक खातों से उड़ाए 2,95,000 रुपये, तो 2 लोगों के बैंक खाते से 2,95,000 रुपये उड़ा लिए गए। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुट गई है। बच्चे के विवाद में भिड़े पथराव हुआ है, तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे खेलकूद के दौरान बच्चों के विवाद के बाद खेड़ा में बवाल हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। शादी की दावत उड़ा रहा था संक्रमित, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव मरीज शादी में शामिल हुआ। जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने उसके खिलाफ कोतवाली में आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेमेस्टर में जल्द शुरू हो प्रवेश प्रक्रिया, तो खटीमा से खबर, जहाँ पे छात्र छात्राओं ने विभिन्न कक्षाओं के 5वीं सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। खटीमा में धरा बाइक लिफ्टर, तो 4 बाइक बरामद हुई है। वहीं चोरी कर नेपाल से बेचने की थी तैयारी। बस में मिली 4 क्विंटल गजक, तो खबर है ये किच्छा से, जहाँ पे खाद्य विभाग की टीम ने रोडवेज की बस से 4 क्विंटल गजक बरामद की है। कैंटर में मृत मिला चालक, तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे संदिग्ध हालत में फरीदाबाद निवासी कैंटर चालक की मौत हो गई। आज हो सकता है बेसिक शिक्षक भर्ती का आदेश, तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को यह आदेश हो सकता है। इधर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।